प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे प्रदूषण नियंत्रण के किन उपायों को अपनाने से प्रदूषण की मात्रा में कमी की जा सकती है। हमारा अगला शीर्षक है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से पर्यावरणविद भविष्य में आने वाले संकटों की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार हो, यह प्रत्येक सजग नागरिक के चिंतन का विषय हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें औद्योगिकीकरण सबसे प्रमुख है। अतः हम यहाँ औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नांकित उपाय किए जाना आवश्यक है। पहला, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में पहला बिंदु है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा, उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। चौथा, कारखाने की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। अगला, कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला, रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। तीसरा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। चौथा, सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पांचवा, उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जित जल की प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। अगला, भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला है औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है तथा अपशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। चौथा, औद्योगिक संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोका जाना चाहिए। अगला, औद्योगिक अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीक विकसित की जानी चाहिए। अगला, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। उसमें पहला है कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए शोर शोषक दीवारें भी बनाई जा सकती हैं। तीसरा, उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीनें शोर अधिक करती हैं। चौथा, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कर्णबंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। पांचवा, कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। उद्योग आर्थिक विकास की अनिवार्यता है तथा प्रदूषण रहित उद्योग होना असंभव है। अतः प्रदूषण को रोका
नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और हमें बताइए कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे छात्र भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे पढ़ाई कर सकें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।